ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 और श्लोक संख्या है 47। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भू मा ते संगोस्तु कर्मणि। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतु भू मा ते संगोस्तु कर्मणि। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। कई टीवी सीरियल्स आरंभ होते हैं, फिल्में आरंभ होती हैं तो सबसे पहले ये बिगिनिंग में इस श्लोक का गायन होता है और इसकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं कि कर्म करने पर अधिकार है, कर्म किए जा और फल की इच्छा मत कर। तो इस पर बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारे लोग इस पर भ्रांतियां भी फैलाते हैं। भ्रांतियों को भी समझेंगे, सिद्धांत को भी समझेंगे, श्लोक के भाव को भी समझेंगे और इसकी भूमिका को भी समझेंगे। पहला है कर्मण एव अधिकार अस्ते। ते यानी तेरा, कर्मणि यानी कर्म में, एव यानी निश्चित रूप से ही, क्या है अधिकार, कर्म में ही तेरा अधिकार है। जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र है। कर्म करना जीवात्मा का धर्म है। बात स्पष्ट हो गई। जीवात्मा को कर्म करना चाहिए और कर्म करना उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। ठीक है। कोई भी जीवात्मा बिना कर्म किए क्षण भर भी नहीं रह सकता। ऐसा कोई भी समय नहीं होता जब हम बिना ज्ञान के, बिना कर्म के, बिना उपासना के रह सकें। किसी न किसी समय या तो हम कर्म कर रहे होते हैं, या तो हम ज्ञान प्राप्त कर रहे होते हैं, या तो हम उपासना कर रहे होते हैं। यानी हम कर रहे होते हैं, बिना करे कुछ भी नहीं रहता। लोग कहते हैं कि हम अकर्मण्य हो जाएं यानी निष्काम हो जाएं, वो भी संभव नहीं है। पलक जो झपकाते हैं ना, पलक झपकाना भी कर्म इच्छा से ही होता है, संकल्प से ही होता है। पलक झपकाना भी कर्म है। तो कर्म से मनुष्य बच नहीं सकता। श्वास लेना भी उसका कर्म है, खाना खाना भी उसका कर्म है, सोना भी उसका कर्म है, चलना फिरना भी उसका कर्म है। तो कर्म में जीवात्मा का अधिकार है। जीवात्मा तो कर्म करेगा और कर्म करने की उसको स्वतंत्रता शास्त्र में दी गई है। परमात्मा ने कहा है कि आपको आज़ादी है कर्म करने की। आपको जैसे कर्म करना है करिए, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन आप फल पाने में परतंत्र हैं। आप ये सोचें कि एग्ज़ाम चल रहे हैं और मैं ही उत्तर पुस्तिका लिख दूं, यानी पेपर मैं ही दे दूं और पेपर देने के बाद रिजल्ट भी मैं ही बना दूं। संभव है? हम ही कर्म करें और अपने कर्म का फल ही हम ले लें? ऐसा नहीं है। कर्म आप करोगे, फल कोई और देगा। कर्म आपके अधिकार में है, फल आपके अधिकार में नहीं है। जितना अधिकार आपको कर्म करने का है, उतना अधिकार आपको फल देने का नहीं है। आप केवल कर्म करो, जिसका फल देने का अधिकार है वो फल देगा। अच्छा, मजे की बात बताऊं, जिसका फल देने का अधिकार है उसका कर्म का अधिकार नहीं है, और जिसका कर्म करने का अधिकार है उसका फल देने का अधिकार नहीं है। कैसी मजेदार बात है। परमात्मा को कौन सा अधिकार मिला हुआ है? मतलब उसे मिला तो नहीं है, उसे किसी ने दिया नहीं है, लेकिन उसका कौन सा अधिकार है? फल देने का। लेकिन क्या जैसे हम कर्म करते हैं वैसे परमात्मा कर्म करता है?
नहीं करता। वो एक ही कर्म करता है कि तुम्हारे कर्मों का फल देता है। तो परमात्मा का एक ही काम है। तो फल पर अधिकार किसका है? परमात्मा का। और कर्म पर अधिकार किसका है? जीवात्मा का। तो कर्मण्येवाधिकारे अस्ति मां फलेषु कदाचन। कर्म में तेरा अधिकार है, फल में तेरा अधिकार नहीं है कि हम खुद ही अपने आप को नंबर देने लग जाएं। ऐसा नहीं। खुद आरटीओ जाएं और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए खुद प्रैक्टिस करें, गाड़ी चला करके दिखाएं, और गाड़ी से उतरें और खुद फाइल साइन कर दें कि लो मैं पास हो गया। नहीं होगा ना। वही आपका काम है, आप ड्राइविंग करो, उसकी जो तरीका है उस तरीके को फॉलो करो। अब आपको पास करने का, फेल करने का अधिकार उसका है। जो आरटीओ विभाग के लोग हैं वो बताएंगे कि आपने ठीक किया है कि नहीं किया है। कोई भी व्यक्ति अपने कर्म का फल स्वयं नहीं भुगत सकता, क्योंकि हमें नहीं पता हमने जो कर्म किया है वो कैसा है। और यदि हम ये हेतु रख लें कि ना मुझे तो पूरा कॉन्फिडेंस है, इतना ही होना चाहिए था, तो फिर व्यक्ति को संतुष्ट नहीं होता, व्यक्ति गड़बड़ी कर देता है। अगली जो पंक्ति है, मां कर्म फल हेतु, कर्म फल के हेतु में भी तो अधिकार मत रखना। थोड़ी देर के लिए बताना चाहता हूं, जैसे हम शिक्षा की बात कर लेते हैं कि बच्चे ने टेस्ट दिया, एग्ज़ाम सीट भरी, और वो फुल कॉन्फिडेंस था कि मैंने 100 नंबर का बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हल किया है प्रश्न, और अब वो क्या हेतु पकड़ करके बैठ गया है कि मुझे 100 के 100 नंबर मिलने चाहिए, 99 नहीं। मैंने 100% कर्म किया तो मुझे 100% कर्म का 100% फल चाहिए। अब वो हेतु पकड़ करके बैठ गया कि मुझे चाहिए। अब आके 98 आ जाएं, 99 आ जाए, 95 आ जाएं, तो क्या होगा? उसके जीवन में संतोष होगा या असंतोष होगा? असंतोष। असंतोष उसे जीने देगा या मरने के लिए तैयार करवा देगा? असंतोष उसे मरने के लिए प्रेरित कर देगा। जितने बच्चे स्कूल के लिए पढ़ाई करते हैं, कंपटीशन फाइट करते हैं, और यदि उनकी रैंक कम आते हैं, उनके नंबर कम आते हैं, तो वो असंतोष के कारण क्या कर बैठते हैं? पंखे का वजन बढ़ा देते हैं। ठीक है। एक दुपट्टे के छोर से पंखे का गला पकड़ते हैं, दूसरे दुपट्टे के छोर से अपना गला पकड़ते हैं, फिर दोनों में लड़ाई चलती है कि कौन किसे खींचेगा। तो अंत में जड़ जीत जाता है और चेतन हार जाता है, और चेतन जड़ बन जाता है। समझ गए? तो ये क्यों हुआ? फल में आसक्ति थी, फल का हेतु पकड़ करके बैठ गए कि ना मुझे तो इतना ही चाहिए था। तो यहां पर कहा जा रहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, तेरा कर्म में अधिकार है, फल में तेरा अधिकार नहीं है कि जैसे तू कर्म करेगा वैसा तुझे उतना फल मिल ही जाएगा और तू खुद ही उसको कर ले। कर्म तू कर, फल देने का दूसरे की जिम्मेदारी है। जो तुमसे सीनियर होगा, सुपीरियर होगा, जो आपका अगला पिछला जानता होगा, आपकी कर्म की प्रक्रिया को जानता होगा कि आपका मन कैसा था, आपकी वाणी कैसी थी, आपकी व्यवहार कैसा था, आपकी क्रिया कैसी थी, जो उसको जानता है परफेक्ट तरीके से, वो जज करेगा, वो बताएगा, तुम नहीं बताओगे। तो कर्म में आपका अधिकार है, फल में आपका अधिकार नहीं है। एक बात समझ में आ गया? कर्मणि जो शब्द है, कर्मणि एक वचन है, ठीक है, और फलेषु शब्द है वो बहुवचन है। तो यहां से एक बात भी समझ में आती है कि व्यक्ति एक कर्म करे और फल चाहे अनेक, कर्म एक करे और फल अनेक चाहे, तो यह भी संभव नहीं है। आप एक कर्म करोगे तो उस एक कर्म का एक ही फल मिलेगा। आप एक कर्म करो और एक कर्म से आप अनेकों फल प्राप्त कर लो, यह संभव नहीं है। वो मुहावरे में ठीक है, एक तीर से दो निशान, ठीक है, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी, वो कहने का भाव अलग है। एक कर्म करोगे, और ये भी बात समझ में आ रही है कि एक व्यक्ति को एक समय में एक कर्म करना चाहिए।
और मन के बारे में भी यही बता दिया कि मन एक समय में एक ही कर्म करता है, भले ही दूसरे व्यक्ति को एक समय में वो अनेक कर्म करता हुआ दिखे, पर मन की जो क्रिया है, मन जो गति करता है, मन जो क्रिया करता है, वो एक समय में एक ही कर्म करता है। ठीक है, भले ही वर्तमान में ऐसा लग रहा हो कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाना एक कर्म है, लेकिन उसके साथ मैं हाथ भी चला रहा हूँ, हस्त संचालन कर रहा हूँ, और ये ऐसा लग रहा है कि दोनों एक साथ हो रहे हैं। लेकिन जब इनके मोशन देखेंगे, गति देखेंगे, तो गति ये कहती है कि पहले एक कर्म हुआ फिर दूसरा कर्म हुआ, पहले एक क्रिया हुई फिर दूसरी क्रिया हुई। आप दोनों हाथ आपके समान हैं, आप समान वेग से नीचे पटक के देखो मेज पर, देखने में ऐसा लगेगा कि वो एक समय में दोनों एक साथ गए थे, लेकिन अगर आप उसका मोशन चेक करोगे, गति चेक करोगे, स्लो मोशन में जब आप देखोगे तो पता चलेगा एक लेट पहुंचा था और एक जल्दी पहुंचा था। ये है चीज। आप देख लेते हैं कि व्यक्ति बाइक चला रहा है तो बाइक भी चला रहा है, फोन पर बात भी कर रहा है, देख भी रहा है और बोल भी रहा है, तो कैसा लगता है कि वो एक समय में अनेक प्रकार के कर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है, वो दिख रहा है, जबकि ऐसा होता नहीं है। मन एक समय में एक ही कर्म करता है। तो ये सिद्धांत है। आगे जब और आप उपनिषद पढ़ेंगे, दर्शनों को पढ़ेंगे, तो ये चीज़ें और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो दूसरी बात पर जो ध्यानाकर्षण आपका चाहता हूँ कि कर्म एक है और फल अनेक हैं। कर्मणि शब्द जो है यहाँ पर एक वचन में है और फलेषु यहाँ पर बहुवचन में है, यानी एक कर्म से अनेक फल नहीं मिलेंगे। मां फलेषु कदाचन, बहुत सारे फल नहीं मिलेंगे। एक कर्म करोगे तो एक कर्म से एक ही फल मिलेगा, एक कर्म से अनेक फल नहीं मिलेंगे। ठीक है। तीसरी बात, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। यदि ऐसा मान लिया जाए कि हे अर्जुन, तेरा कर्म करने में अधिकार है, फल में तेरा अधिकार नहीं है, तो यदि किसी को ये बात कह दी जाए कि बेटा तू काम तो कर, नौकरी धंधा व्यापार तो कर, पर तुझे सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी इस बात को भूल जाना, तो बताओ वो काम करेगा क्या? आप कहें कि पंडित जी आ जाओ, हवन कराना तो आपको धर्म है, लेकिन आप ये भूल जाना कि आपको दक्षिणा मिलेगी। ठीक है। आप बताओ, पंडित जी आएंगे तुम्हारे पास, इंटरनेट वालों से बोलना, बिजली वालों से बोलना, नल वालों से बोलना कि भाई तुम्हारा धर्म है नल का कनेक्शन करना, बिजली का कनेक्शन करना, इंटरनेट का कनेक्शन करना, केबल का कनेक्शन करना, तुम अपने धर्म को निभाओ और इसके बदले में तुमको महीने में पेमेंट मिलेगा, इसको आप भूल जाना। तो श्रीमान जी वो नहीं करेगा। अभी हम घूम के आ रहे हैं, उसने कहा कि फ़ोटो खींचने के 200 रुपये लगेंगे। हमने उसको बोला तू फ़ोटो खींच, पैसे की चिंता मत कर, पहले पैसे दो, पहले पैसे की तय करो, उसके बाद तुम्हारे फ़ोटो खींचे जाएंगे। तो ये लाइव एग्जाम्पल था, उसको फल पर ध्यान था। अगर आप उसे ये बोल दो, मेरे दिमाग में था कर्मण्येवाधिकारस्ते, इसलिए मैंने उसको ऐसे ही बोला कि तू अपना कर्म कर, तू फोटो खींच, पैसे की चिंता भूल जा। तो बाद में एक और व्यक्ति ने बोला कि ठीक है, तुम भी भूल जाओगे, व्हाट्सएप तुम्हें करेंगे, फोटो तुम तक पहुंचाएंगे, तुम इसको भी भूल जाओ, जब तुम पैसा दे दोगे तब तुम्हें फोटो मिल जाएंगे। कैसी बात रही? तो ये लाइव एग्जाम्पल है, आज के एग्जाम्पल है। तो कोई भी व्यक्ति फल को तो ध्यान में रखता है, यदि फल उसकी बुद्धि में ना हो तो वो कर्म ना करे। सुबह से मजदूरी करने जाए किसी सेठ के यहाँ, किसी किसान के यहाँ, किसी के यहाँ, और उसे ये लगे कि भाई शाम तक मजदूरी करोगे, बंधुआ मजदूर बनोगे, 8 घंटे मेहनत करोगे, ईंट पत्थर उठाओगे, तसला उठाओगे, कस्सी चलाओगे, और शाम को तुम्हें उसका पैसा ना मिले। जब उसे ये कह दिया जाए कि तुम्हें नहीं मिलेगा, और मिलेगा या नहीं मिलेगा कोई कंफर्म नहीं है, तो जब उसके मन में डाउट होगा तो बताओ वो करेगा क्या? नहीं करेगा। तो ये बड़ी व्यवहार की बात है। कर्म में अधिकार है, फल में भी उसका अधिकार है। जो कर्म करेगा उसको फल मिलेगा। अभी तक आपने क्या समझा? कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन।
वो लाइन इस प्रकार से थी कि जिस प्रकार से कर्म करने का अधिकार तुम्हारा है, वैसे ही खुद को फल देने में अधिकार तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा कर्म करने में अधिकार है, फल देने में अधिकार नहीं है। फल देने का अधिकार दूसरे का है। ठीक है। अब दूसरी बात कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तू कर्म तो कर, लेकिन फल में तेरा अधिकार नहीं है। पूरी निष्ठा से काम करता जा, पर तुझे हम उसके बदले कुछ देंगे या नहीं देंगे वो तू छोड़ दे। तो जब ऐसे संशय होगा तो वो उतने समर्पण के साथ कर्म कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। समर्पण के साथ कर्म कौन करेगा? जिसको ये विश्वास है कि फल मिलेगा। समझ में आ रहा है? और जिसे ये विश्वास होगा कि इसका फल मिलेगा नहीं मिलेगा, तो वो कर नहीं सकता। अब इस पंक्ति को गीता पर लेकर के आओ वापस। गीता में आपने देखा पिछले श्लोकों में अर्जुन ने एक हेतु प्रस्तुत किया कि हम ये नहीं जानते कि हम जीतेंगे कि वो जीतेंगे। बोला है अर्जुन ने, वो हमें मारेंगे या हम उन्हें मार देंगे मैं ये नहीं जानता। ये अर्जुन ने बोला है, पिछली कक्षा में हमने सुना था। उसने ये हेतु प्रस्तुत किया कि युद्ध हम करेंगे तो वो राज्य को पाएंगे या हम राज्य को पाएंगे, वो हमें मार देंगे या हम उन्हें मार देंगे, हम जीतेंगे या वो जीत जाएंगे, हमें कोई पता नहीं है। तो जब व्यक्ति का फल में वो रहे, डाउट रहे, तो व्यक्ति का कर्म करने में मन नहीं लगता। समझ में आ रहा है? उसको डाउट था कि कन्हैया तुम तो कह रहे हो कि युद्ध करो, लड़ाई लड़ो, गांडी हाथ में ले लो, और मुझे डाउट है, मुझे समझ में नहीं आ रहा हम जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। और ऐसा हो सकता है क्या कि पिता में भीष्म ना मारे जाएं, द्रोणाचार्य ना मारे जाएं, भले ही दुर्योधन दुशासन मारे जाएं, कर्ण मारे जाएं, शकुनी मारे जाएं, ये लोग दुष्ट हैं, लेकिन ये लोग तो ना मारे जाएं, ये लोग मारे जाएं, हमारे तरफ के सब लोग सेपरेट बच जावे। ठीक है। तो ये सब उसके अंदर क्या था? उथल पुथल थी, संशय था। इस संशय से ही परेशान होकर के तो उसने सरेंडर कर दिया। जब व्यक्ति को कर्म के फल में संशय हो तो वो कर्म नहीं करेगा। ध्यान आ रहा है ना? जब आपको लगता है कि मैं कंफ्यूज हूं, मैं डाउट हूं, मैं श्योर नहीं हूं, तो आप रिस्क लेते हैं वहां पर। तो प्रयास क्या करते हैं आप कि ना भाई इस काम में हाथ मत डालो क्योंकि मुझे डाउट है। तो डाउट है तो ज़्यादातर समझदार व्यक्ति क्या करता है, उसमें आगे नहीं बढ़ता, तुक्का नहीं मारता। वो जुआ थोड़ी है, जुआ नहीं है, कृषि है। और कृषि में क्या करता है व्यक्ति, देख लेता भाई मौसम ठीक नहीं है, माहौल ठीक नहीं है, इस बार ये फसल होगी नहीं, इसलिए फसल बदल दो, दूसरी फसल कर लो। तो मेहनत करने वाला व्यक्ति डाउट जब होगा तो वो पीछे पैर कर लेगा, और जो जुआ खेलने वाला व्यक्ति होगा वो तो रिस्क लेगा, वो बोलेगा कि रिस्क है तो जिंदगी है। तो पंक्ति समझते चलिए, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ठीक है। अब और समझिए, मनुष्य का यानी जीवात्मा का कर्म करने में अधिकार है। ठीक है। फल पर भी उसका अधिकार है। ठीक है। लेकिन क्या रिजल्ट निकलेगा, उस कर्म का क्या परिणाम निकल करके आएगा, इस परिणाम पर उसका कोई अधिकार नहीं है। आप पढ़ा रहे हैं, आप टीचर हैं, आप पढ़ा रहे हैं और विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। पढ़ाना आपका कर्म है, लेकिन आपका पढ़ाया हुआ सभी विद्यार्थियों की बुद्धि में घुस जाएगा, और जो आपने पढ़ाया वो पूरा का पूरा पेपर में आ जाएगा, और वो पेपर में आया और पूरा हूबहू वो कर भी देंगे, और मेरिट में सभी टॉप में आ जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यानी क्या परिणाम निकलेगा, उस परिणाम पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। आप अपना काम करो, आप अपनी जिम्मेदारी निभाओ, आप अपना धर्म निभाओ। माता पिता हैं, माता पिता हैं तो माता पिता का धर्म है कि वो माता और पिता के धर्म को निभाएं, वो धर्म को निभाना ही उनका कर्म है। माता पिता क्यों है? क्योंकि संतान है, तो संतानों का लालन पालन करें, उनको अच्छी संस्कार देवें, अच्छी शिक्षा देवें, अच्छी संगति करावें, फिर उन्हें विधि निषेध भी बता देवें कि बेटा ये चीज़ें अच्छी हैं और ये चीज़ें बुरी हैं, ऐसा काम करोगे तो सुख मिलेगा और ऐसा काम करोगे तो दुख मिलेगा। तो आपने अपना कर्म कर लिया। ठीक है। वो कर्म कैसा था, अच्छा था या बुरा था? अच्छा था। आपने वो कर्म किया मनसा वाचा कर्मणा, जैसे भी किया, मन से किया, वाणी से किया या व्यवहार से किया,
वो कर्म किया, उस कर्म का फल आपका रजिस्टर्ड हो गया। लेकिन बच्चे पर आपकी बात का प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, बच्चा कितने अंशों में आपकी बात को मानेगा या नहीं मानेगा, परिणाम पर आपका कोई अधिकार नहीं है। वो परिणाम आपके हक में भी आ सकता है और आपके अगेंस्ट भी आ सकता है। ठीक है, तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। हे अर्जुन भैया, गांडीव उठा ले और क्षत्रिय धर्म को याद रख और तू युद्ध कर। युद्ध में तेरा अधिकार है। अब तुम जीतोगे कि हारोगे, तुम्हारे पक्ष के मरेंगे कि सामने वाले पक्ष के मरेंगे, इस परिणाम पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। और कर्म पर तेरा अधिकार है और फल पर भी तेरा अधिकार है। क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, और युद्ध करना पुण्य कर्म है, क्योंकि तू धर्मार्थ लड़ा है तो उसका फल तो तुझे विधाता देगा पक्का। लेकिन कृष्ण जी ने पहले ही बोल दिया कि या तो तू मरेगा, हतो वा प्राप्त से स्वर्गम जित्वा, पढ़ा है ना। दो चीज हो सकते हैं, या तो तू मर जाएगा और अगर जी गया तो क्या मिलेगा, पृथ्वी का राज्य मिलेगा। यानी परिणाम की बात कही या नहीं कही? कृष्ण जी पहले ही परिणाम की बात कर चुके हैं कि युद्ध में दो ही घटना घटेंगी, या तो तू मारा जाएगा या जीत जाएगा। मर गया तो स्वर्ग मिलेगा, जीत गया तो पृथ्वी का राज्य मिलेगा। यानी वहां उनको कन्फर्म था क्या? कृष्ण जी को भी कन्फर्म नहीं था, तो वो भी परिणाम की बात कह रहे हैं। भाई तू अपना काम कर, रिजल्ट पर फोकस मत कर कि वो परिणाम क्या निकलेगा, परिणाम क्या निकलेगा, परिणाम पर फोकस मत कर। परिणाम आपके पक्ष में भी आ सकता है, परिणाम आपके अगेंस्ट भी जा सकता है। ठीक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचना मां परिणामेषु कदाचना। समझ में आ गया? तो कर्म का अधिकार और फल का अधिकार आप इसको तीन प्रकार से समझें। रिपीट कर देता हूं, आपका जिस प्रकार से कर्म करने में अधिकार है वैसे ही आपका फल लेने में अधिकार नहीं है। फल देने का अधिकार दूसरे का है। ठीक है, आप कर्म करो, फल तुम्हें पक्का मिलेगा। आप कर्म करो, लेकिन आपको परिणाम में क्या मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। समझ में आ गया? कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अब तीसरी बात, मां कर्म फल हेतुर्भू। ठीक है, कि हे अर्जुन, तू जो कर्म फल का हेतु है वो हेतु भी मत बन। लोग क्या करते हैं, श्रेय की राजनीति करते हैं, क्रेडिट लेना चाहते हैं। यानी किसी का कुछ अच्छा हो गया तो वहां क्रेडिट लेना चाहते हैं, यानी कर्म फल का हेतु बनना चाहते हैं। बोले उसको इतना अचीवमेंट कैसे मिला? अरे मेरी वजह से मिला। समझ रहे हो? मेरी वजह से मिला, मैं ना होता तो उसका होता ही नहीं। अरे उसके पिताजी ने तो उसको भर्ती के लिए पैसा ही नहीं दिया, फॉर्म भरने के लिए। मैंने अपने बचत के पैसे, बहुत काम के पैसे, माताजी के लिए दवाई लेके जा रहा था, उस पैसे को बचा करके मैंने अपने मित्र को वो पैसे दिए, तब जा करके उसने 725 रुपये का फार्म भरा, तब जा करके उसका सिलेक्शन हुआ। आज जो व्यक्ति आईटीबीपी में घूम रहा है वो क्यों घूम रहा है? ना मैं पैसे देता और ना वो सैनिक बनता। तो लोग क्या करते हैं, कर्म फल का हेतु ढूंढते हैं। यानी किसी को अचीवमेंट मिला तो वो चाहते हैं कि वो उसका श्रेय मुझे मिल जाए, क्रेडिट मुझे मिल जाए। अच्छा, क्रेडिट तो आप लेना चाहते हो, और यदि किसी का बुरा हो जाए वहां क्रेडिट लोगे? कि व्यक्ति की बदनामी हुई, व्यक्ति मर गया, व्यक्ति का नुकसान हो गया, व्यक्ति गलत रास्ते पर चला गया, तो साहब वो मेरे कारण चला गया, आप स्वीकार करोगे? रिपीट कर दूं, कड़वा कड़वा थू, मीठा मीठा गप। अच्छा अच्छा तो स्वीकार्य है और बुरा बुरा स्वीकार नहीं है। तो ये भी वो कहते हैं कि भाई कर्म फल का हेतु मत बनो। लोग कर्म फल का हेतु बहुत बनना चाहते हैं, और यदि कोई व्यक्ति क्रेडिट नहीं देता, श्रेय नहीं देता, तो वो उसको मिर्ची लगती हैं। उसको लगता है देखो ये व्यक्ति तो कृतज्ञता व्यक्त नहीं कर रहा, ये तो कृतज्ञ है। फिर उसकी महत्वाकांक्षा को ठेस लगती है, फिर वो इतराता हुआ घूमता है, फिर वो अनबना व्यवहार करता है, फिर वो एटीट्यूड दिखाता फिरता है, फिर कहता है ठीक है हमें पता है बेटा तुम्हारे दिन। वो ऐसे ऐसे व्यवहार करता है। क्यों कर रहा है? उसके दिमाग में ये था कि इसका जो कर्म फल की प्राप्ति हुई है उसका हेतु तो मैं था। तो हेतु मत बनो,
अब चलो ठीक है, तुम हेतु बन जाओ। तो हेतु क्या है? निमित्त है ना। यहां पर आप निमित्त बने, तो परमात्मा निमित्त बनता है या नहीं बनता? बिना परमात्मा के निमित्त के सारी चीजें हो पा रही हैं? नहीं हो पा रही। तो फिर निमित्त परमात्मा को ही तो मानो। पर भाभी तुम बहुत चतुर हो, अच्छा किया है तो मैंने किया और बुरा किया तो हे भगवान तूने क्या किया? हाँ, अच्छा किया तो मैंने किया। तो निमित्त तो चेतन बनेगा, तो निमित्त बनेगा तो उसको थोड़े अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करो ना। पर निमित्त में भी तुम्हारा दोगला व्यवहार है, अच्छा अच्छा खुद के लिए, बुरा बुरा तुम्हारे हिस्से में। बढ़िया किया, अच्छा प्रोग्रेस हो गई, उन्नति हो गई, सफलताएं मिल गई हैं, तो वो आपके खुद के मेहनत से, खुद के पुरुषार्थ से था। और अगर गाड़ी पंचर हो गई है और एक्सीडेंट हो गया है और पेट खराब हो गया है और पेपर बिगड़ गया है और फसल नहीं आई है, तो भगवान तूने क्या किया? बच्चा बीमार हो गया तो भगवान तूने क्या किया? ठीक है, पैरालिसिस आ गया तो भगवान तूने क्या किया? भगवान कहाँ से बीच में टपक गया? है ना विचित्र लोग। बुरे में वो दूसरे को क्रेडिट तुरंत दे देंगे और भले में वो किसी को क्रेडिट देना नहीं चाहते। तो यहां पर अर्जुन को कृष्ण जी यही समझा रहे हैं कि भाई ये भी मेंटलिटी मत रखो कि कर्म फल का हेतु बनूं, कि किसी को अच्छा कर्म फल मिल जाए तो बोले उसमें श्रेय तो मुझे जाता है। वो श्रेय की दौड़ में मत लड़ो। लोग श्रेय की दौड़ में भागते हैं कि मुझे क्रेडिट मिल जाए, मुझे क्रेडिट मिल जाए, मुझे सम्मानित किया जाए। भाई उस दौड़ में मत भागो। अगर तुम उस दौड़ में भागोगे तो तुम खुद का नंबर कहीं नहीं पाओगे। लोग स्वयं को क्रेडिट देने लग जाते हैं अपनी सफलताओं में, उन्नति में। आप नाप करके देखो कि आपकी सफलता में आपका कितना अंश है, कितना अधिकार है। आप कितने भी बड़े पद वाले हो, कितने भी बड़े प्रतिष्ठा वाले हो, कितने भी बड़े धनवान हो, तो देखो तुम्हारा खुद का क्या है। अगर भगवान तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल ना देता तो, अगर भगवान तुम्हें मनुष्य ना बनाता तो, अगर तुम्हारे लिए प्रतिकूल परिस्थितियां निर्मित ना होती तो, यदि तुम्हारे लिए अनुकूल परिस्थितियां निर्मित ना होती तो, यदि भगवान तुम्हें अच्छे माता पिता ना देता तो, यदि भगवान की कृपा से तुम्हें सद्गुरु ना मिलता तो क्या कर लेते तुम? ठीक है। फिर उसके बाद अगर तुम ऐसे देश में ना जन्मते तो, तुम्हारे माता पिता तुम्हें पैदा ही होते तुम्हारा गला दबा देते तो, और तुम्हारे गुरु तुम्हें दारू पिलाना सिखा देते तो, जर्दा खिलाना सिखा देते तो, और तुम्हारा समाज तुम्हारी सपोर्ट ना करता तो, सोचो ना। देखना चले जाओगे तो फिर हमारी कहीं वैल्यू ही नहीं है। सारा का सारा क्रेडिट या तो समाज को जा रहा है, परिवार को जा रहा है, माता पिता को जा रहा है, राष्ट्र को जा रहा है, धर्म को जा रहा है, परमात्मा को जा रहा है। तुम्हारा क्या है? तुम्हारा ले दे करके 1-2% बचता है और सारा का सारा क्रेडिट उनका जाता है, और तुम अपनी सफलताओं पर इतराए फिरते हो। समझ में आ रहा है ना? तो ये बातें समझनी चाहिए। तो कृष्ण जी यही समझा रहे हैं कि मां कर्म फल हेतु हो। कर्म फल का हेतु मत बनो, कर्म फल की प्राप्ति में हेतु मत बनो कि ना मुझे हेतु मिलना चाहिए। तुम्हें कर्म फल की प्राप्ति हुई है तो लो, मुझे आप क्रेडिट दो, मेरा मान करो, मेरा सम्मान करो। ऐसा ही मत करो। तू ये मत सोचना कि तेरी वजह से युद्ध होगा, तू ये मत सोचना कि जीतेंगे तो तेरी वजह से जीतेंगे, और ना तू ये सोचना कि हारेंगे तो तेरी वजह से हारेंगे। हेतु भी मत बन। हेतु बनना ठीक नहीं है। तू तो फोकस कर किस पर? कर्म करने पर। गांडी उठा, अपना 100% दे और इधर उधर मत देख। और अंतिम बात क्या कही थी? माते संगोस्तु अकर्मणि, माते संगोस्तु अकर्मणि, कि तू कर्म ना करने में आसक्त मत बन। वो किस में आसक्त हो गया था? युद्ध ना करने में आसक्त हो गया था। उसने हथियार डाल दिए कि मुझे युद्ध नहीं लड़ना। तो कृष्ण जी कह रहे हैं कि युद्ध लड़। उसके लिए कहीं रास्ता छोड़ा है क्या अर्जुन के लिए? अर्जुन के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा। सबसे पहले कह दिया कर्मण्येवाधिकारस्ते, तू कर्म कर, कर्म में तेरा अधिकार है। माँ फलेषु कदाचन, तू जीतेगा या वो जीतेंगे कोई गारंटी नहीं है, उसको मत
देख, माँ कर्म फल हेतु, ये मत सोच लेना जीत हो गई तो तेरी वजह से जीत होगी, और हारेगा तो तेरी वजह से हारेगा। और तू, चौथी बात कि जो तूने हथियार डाल दिए हैं, यानी ना कर्म करने में जो तूने आसक्ति कर रखी है कि मैं कोई कर्म नहीं करूँगा, तो वो आसक्ति भी मत कर। यानी तुझे बैठना भी नहीं है, रुकना भी नहीं है, बैठना भी नहीं है, रुकना भी नहीं है, तुझे चलते रहना, चरैवेति चरैवेति। तो मनुष्य को कर्म करने पर फोकस करना चाहिए। कर्म करना मनुष्य का धर्म है, कर्म करने में उसका अधिकार है। जितना अधिकार उसका कर्म करने में है, फल पाने में भी उसका उतना ही अधिकार है। शास्त्र कहते हैं अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतकर्म शुभाशुभम। मनुष्य जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल अवश्य मिलेगा, 100% मिलेगा, ना कम मिलेगा ना ज़्यादा मिलेगा। तो उस प्रकार से कर्म का फल पक्का मिलेगा, कर्म बिना फल दिए नष्ट नहीं होगा। तीसरा, कर्म आप करो, रिजल्ट आपके हक में आएगा या अगेंस्ट आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तीसरा, सफलता अथवा असफलताओं में क्रेडिट लेने के लिए मत बैठो, क्रेडिट पर फोकस मत करो, कर्म फल का हेतु मत बनो। चौथा, संशय के कारण से हथियार डाल करके मत बैठो, हाथ पर हाथ धर करके मत बैठो। तो चौथी बात उसको कह दी, माँ ते संगोस्तु कर्मणि। हे अर्जुन, कर्म करने में तेरा अधिकार है, तू कर्म ना करने में आसक्त मत हो। लोग क्या करते हैं, निठल्ले बैठ जाते हैं, अकर्मण्य बैठ जाते हैं, बोले हमें तो कुछ करना ही नहीं है। जब हमें कुछ मिलेगा ही नहीं तो हम क्यों करें? समझ में आ रहा है ना? जब उनको ये लगता है कि एक तो संशय है, ठीक है, दूसरा हमें कुछ मिलेगा ही नहीं, तो फिर व्यक्ति क्या करेगा? करेगा नहीं। तो संशय को यहां पर छिन्न भिन्न करने की आवश्यकता है। आप अपना काम करो। पिछली बार कक्षाओं में मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि जंगल में आग लगी थी और सारे पशु पक्षी जंगल से भाग रहे थे, लेकिन एक चिड़िया थी, वो चिड़िया थोड़ी सी चोंच में पानी लेकर के आती थी, 1-2 बूंद, और प्रज्वलित अग्नि को वो डाल करके उसे बुझाने का प्रयास करती थी। तो अन्य वन्य जीवों ने हंसते हुए कहा कि तेरी चोंच में ये थोड़ी सी जो बूंदें आती हैं, इस बूंद से ये जो दावानल है, जो ज्वाला भड़क रही है, वो शांत नहीं होगी, वो बुझेगी नहीं। तो उसने यही कहा कि भाई मेरा कर्म में अधिकार है, मैं अपना काम कर रही हूँ, ये तो मुझे भी पता है कि वो नहीं बुझेगी, पर मैं अपना काम कर रही हूँ। जब इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में आएगा, तुम्हारा नाम तमाशा देखने वालों में आएगा। और मैं अच्छा कर रहा हूँ, इसको तो मेरा भगवान देख रहा है, मैं किस भावना से कर रहा हूँ उसको तो परमात्मा देख रहा है, तो वो तो परमात्मा के रजिस्टर्ड है। तो व्यक्ति को कर्म करना चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए, शुभ कर्म करना चाहिए, निष्काम कर्म करने चाहिए, परोपकार के कर्म करने चाहिए, डाउट उसे नहीं रखना चाहिए। आप जैसा कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा, फल में कभी भी डाउट नहीं रखना चाहिए। आप जिस भावना से कर्म करोगे आपको उसका फल अवश्य मिलेगा। परिणाम क्या निकल करके आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इतना ज़्यादा संशय हो जाएगा तो आप अकर्मण्य होकर के बैठ जाओगे, इसलिए अकर्मण्य मत बैठो। कहते हैं कि बैठे से बेगार भली, बैठे से बेगार भली एक देशी कहावत है कि भाई कुछ नहीं कर रहे तो कुछ तो करो, कुछ करोगे तो कुछ होगा, बैठने से कुछ नहीं होगा। तो ये आज हमारा श्लोक हुआ, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भू माँ ते संगोस्तु कर्मणि। कर्म करोगे, कर्म का फल मिलेगा, कर्म का परिणाम अलग होता है और कर्म का प्रभाव अलग होता है। तो ये चीज़ें अलग अलग होती हैं, इनको समझ लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम कर्म करेंगे तो हमें फल नहीं मिलेगा, ऐसे अर्थ गीता के नहीं हैं। जिन्होंने ऐसी व्याख्याएं कर दी हैं वो शास्त्र विरुद्ध व्याख्याएं हैं। कक्षा को यहाँ पर विराम करते हैं। ओ